गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेम रिएक्शन की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे दी पर्किन रिएक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्किन रिएक्शन क्या है। पर्किन रिएक्शन को पर्किन कंडेंसेशन भी कहते हैं। ये एक प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड का यूज किया जाता है। कंडीशन यह है कि एसिड एनहाइड्राइड के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को प्रोवाइड कराता है। और जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड को एल्कली सॉल्ट के प्रेजेंस में, जो कि एसिड का बना हुआ है, जिसको वीक बेस की तरह व्यवहार करता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनाता है, उसे हम पर्किन कंडेंसेशन या पर्किन रिएक्शन कहते हैं। The reaction is basically used for the synthesis of alpha beta unsaturated aromatic acids by the condensation of an aromatic aldehydes. This aromatic aldehyde will provide electrophilic center and an acid anhydride which contains alpha hydrogen in the presence of alkali salt of the acid, which acts as a weak base. Perkin reaction और Perkin condensation aldol condensation की तरह ही व्यवहार करता है, उसी तरीके से ही रिएक्ट करता है। मैकेनिज्म में वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो उसका रिएक्टेंट है एसिड एनहाइड्राइड, उसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखते हैं कैसी रिएक्शन होती है। और इस तरह की जो रिएक्शंस हैं ओनली एप्लीकेबल टू द एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिनामिक एसिड। नाउ this is the reactions of Perkin condensation। ये हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है। इस एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ड्यू टू द अटैच्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। जब इसकी एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन अनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है और इस अनहाइड्राइड में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मींस ये हमारे पास एक सेंटर है कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है। इस CO कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट में जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ के अल्फा कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। इस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इस तरीके की कंडीशंस में जब इसको हम सोडियम एसीटेट, जो कि एसिटिक एसिड का बेस है, एसिटिक एसिड का वीक बेस बनाया गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिटिक एसिड, जो कि काम करता है वीक बेस की तरह। तो ये वीक बेस जब इस दोनों के बीच में रिएक्शन के बीच में डाला जाता है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं। जो मेन प्रोडक्ट है वो मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और स्पेशली एरोमेटिक कंडीशंस के लिए ही इसका यूज होता है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक एसिड्स एंड अनदर प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। पर्किन रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए। एक बार फिर से अगर समझने की कोशिश करें तो क्या है कि दिस रिएक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक एसिड by the condensation of aromatic aldehydes, especially which provides this electrophilic center, electron deficient carbon center with anhydride, and this anhydride will provide this reaction alpha hydrogen in the presence of the alkali salt of the acid, and which acts as a weak base. Okay, now we have to understand few more other things. The reaction हैज बीन नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश केमिस्ट, जो नाम है विलियम हेनरी पर्किन के नाम से आया है। हु फर्स्ट रिपोर्टेड दिस रिएक्शन इन जर्नल 1868 में ये रिएक्शन उन्होंने प्रोड्यूस की थी। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने कहा कि पर्किन रिएक्शन सिनेमिक एसिड जो कि बेंजील्डिहाइड से बनता है, इसको बनाने के काम आता है। साइड्स द सिंथेसिस ऑफ क्यूमेरिन is carried out by heating and the sodium salt of salicylic with acetic anhydride। देखिए हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है बेंजील्डिहाइड का,
जो बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, sodium acetate, and the product is cinnamic acid. And now another reaction is sodium salt of salicylic. सोडियम सॉल्ट है salicylic का COOH, इस H को रिप्लेस कर दिया सोडियम ने, तो ये सोडियम सॉल्ट हो गया salicylic का, प्लस the same one acetic anhydride, and this acetic anhydride in the presence of weak base sodium salt of acetic acid. This overall reaction turns into the ring formation, and this ring formed product is known as coumarin. बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है फॉर द एग्जाम पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली कि सैलिसिल्डिहाइड जो है वो एसिटिक एनहाइड के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है और सीधे एक रिंग प्रोडक्ट दे रहा है हमें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक बार फिर से अगर समझने की कोशिश करें, तो बेंजल्डिहाइड will always provide the electrophilic center and acetaldehyde will turn into enolate ion by the abstraction of the proton from its alpha hydrogen by the weak base. अब इसकी मैकेनिज्म हम समझेंगे तो हमें और चीजें समझ में आएंगी। Now turn to the another point, that is the mechanism of Perkin reaction or Perkin condensation. बहुत सारे रिएक्शन स्टेप्स होते हैं इसमें, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें एलिमिनेशन होगा, कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे एडिशन होगा, बिकॉज वी नो देयर इज द कंडेंसेशन, दैट मीन्स द एडिशन इज फॉलोड बाय द एलिमिनेशन, एंड फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज टर्म्ड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन लाइक द एल्डोल टाइप कंडेंसेशन, क्योंकि एल्डोल टाइप में जिस प्रकार के मैकेनिज्म इसमें होता है वही पर्किंग रिएक्शन में फॉलो करता है, which provides the alkoxide anhydride. Okay, now let's see what another reaction will take place in Perkin reaction. The intermolecular acylation generates the acetoxy carboxylate, जो कि मिक्स एनहाइड्राइड बनेगा, जिसमें एसिटिक एसिड एलिमिनेट होगा और सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलिसिस अनसैचुरेटेड एसिड को देगा। नाउ लेट्स सी, in the first step the acetoxy, the weak base, will try to abstract the alpha hydrogen from the acetic anhydride, क्योंकि ये एसिड एनहाइड्राइड जो है ये स्पेशली इस रिएक्शन में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसके लिए मिनिमम कंडीशन है कि इसके अल्फा कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, जिसको हमने कहा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड इसमें निकल गया एंड दिस कार्बन will get the double bond and the electron will transfer toward the oxygen atom. This is the formation of enolate. तो इनोलेट आयन फॉर्मेशन है, ये इनोलेट बना। ये इनोलेट अब ये बिहेव करेगा एज अ डोनर, it will behave like as a nucleophile, and as a donor, this donor will try to attack at the center where the electron deficiency occur, and in this particular aromatic aldehyde the carbon is behaving as an electrophilic center and acceptor, and the enolate ion will attack on this carbon atom, and finally this reaction follows like as a aldol condensation. तो यहाँ पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड में कन्वर्जन आ जाएगा और ये जो सीधे सीधे कार्बन के साथ जुड़ गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट बना एरोमेटिक। दिस O will get the negative charge, this O will attack with the carbon atom, this carbon atom is overall the anhydridic part, enolate part, and this is the aldehydic part, the condensation is there. इंटरमोलिकुलर एसाइल ट्रांसफर होगा इसके बाद, और इंटरमोलिकुलर एसाइल ट्रांसफर में द ऑक्सीजन विल बिहेव लाइक एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड देयर इज अनदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर in anhydritic part, that this oxygen will attack on the electrodeficient center, which is behave as an acceptor. Electron will transfer to the oxygen atom. There is a formation of ring in the reaction intermediate. Now, the further reaction will take place that the aromatic system will attack on the anhydritic part, which behaves like as a electrophilic center, and finally the acetyl oxide will eliminate out, और ये क्या होगा, यहाँ से जो एसिटाइल है वो निकल जाएगा और इसका जो पार्ट है वो फिर से अटैच हो जाएगा इस रिएक्शन। नाउ the elimination, especially E2 elimination will occur,
एंड दिस A2 एलिमिनेशन में क्या होगा समझने की जरूरत है। दिस OH will abstract the proton from the adjacent the alpha carbon of for this anhydritic part। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट, ऑक्सीजन विल ब्रोक डाउन और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा एसिटाइल ग्रुप के फॉर्म में, ACO नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। दिस OH विल एब्स्ट्रैक्ट द H एंड बाय एलिमिनेटिंग H2 मॉलिक्यूल। फाइनली ये जो प्रोडक्ट बना उसमें हमारे पास है AR एरोमेटिक रिंग एंड दिस कार्बन विल फॉर्म डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड विल अटैच विद द अनहाइड्रेटिक पार्ट ओवरऑल। इसके बाद द सेम वे दिस एसिटॉक्सी जो है, एसिटॉक्सी ग्रुप फर्दर फिर रिएक्ट करेगा और जब तक ये इसमें से एसिटिक एसिड नहीं निकल जाता या एसिटॉक्सी ग्रुप नहीं निकल जाता तब तक रिएक्शन करेगा। फिर इसने रिएक्शन की, एरोमेटिक सिस्टम फिर ये अटैचमेंट आ गया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड विल क्रिएट और AC2O यानी डाई एसिटिक एसिड इसमें ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन पे फिर नेगेटिव चार्ज। दिस O नेगेटिव विल फर्दर एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एसिटिक एसिड, एसिड विल वर्क ऑफ हियर एंड फाइनली द प्रोडक्ट formation is there which is known as alpha beta unsaturated carboxylic acid. The most important attractive part of this mechanism is there is the involvement of the aldol condensation and there is the elimination, which elimination always follows by the E2 elimination mechanism। जैसे हमने पढ़ा था कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो मैकेनिज्म है एलिमिनेशन की, उस मैकेनिज्म में जो एलिमिनेशन है वो E2 एलिमिनेशन को फॉलो करेगा, बट पर्किन रिएक्शन में ये E2 एलिमिनेशन वो एल्डोल में E1 करेगा और पर्किन कंडेंसेशन में E2 एलिमिनेशन को फॉलो करेगा। दिस इज द बेसिक एंड इट इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन भी इसके बीच में हो रही है। एल्डोल कंडेंसेशन मीन्स इट इज फॉलोइंग द सेम mechanism like as a aldol because the enolate ion is tacking on the electron deficient center of the aldehyde group, and this is the end of the mechanism of the Perkin reaction and as well as the end of the Perkin condensation। इसी तरीके से समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गुरुकुलम ज्योति आपके लिए नए नए न्यू रिएक्शंस लेते आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।